जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था ये भाग संविधान में। ठीक है जी। आर्टिकल 243 ZC पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, मतलब संविधान का भाग 9A किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है वो देखा था हमने। आर्टिकल ना देखा हो तो देखेगा आप। ठीक है, आज आर्टिकल 243ZD देख लेते हैं। जिला योजना समिति के गठन की बात बोली गई है। ठीक है, जिला योजना समिति क्या है वो देखेंगे। 4 क्लॉज है इसमें दोस्तों। 243ZD क्लॉज 1 का प्रावधान देखिए क्या है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, ठीक है जी, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। मतलब देखिए क्या है, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, वो क्या करती हैं, अलग अलग योजनाएं बनाती हैं। तो जो जिला योजना समिति की बात हो रही है, ये क्या करेगी, सभी योजनाओं को इकट्ठा करके संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करेगी। तो उसी के गठन की बात हो रही है। तो जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, ये बोला गया है क्लॉज 1 में। 243ZD के क्लॉज 1 में आया समझ में। ठीक है, देखिए और देख लेते हैं हम। ठीक है जी, तो 243ZD1 में क्या दिया है, जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसका आशय क्या है, देखिए हर राज्य में जरूरी ये प्रावधान अनिवार्य है कि हर राज्य में जिला योजना समिति बननी ही चाहिए। पंचायत और नगर पालिका की जो योजनाएं हैं, क्या करते हैं, अपनी अपनी विकास योजनाएं बनाते हैं। फिर जो विकास योजना समिति ये क्या करेगी, ये इन्हीं सभी योजनाओं को आपस में जोड़कर टकराव दूर करके और प्राथमिकता तय करके, ठीक है, किन चीज प्रायोरिटी देखी जाएगी, कौन सी योजना की जरूरत है, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके आधार पर जिला स्तर पर एकीकृत मसौदा विकास योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, कोई एक विकास योजना बनाई जाएगी सभी योजनाओं को इकट्ठा करके। ठीक है, एक या दो मान लेते हैं, सभी योजना अलग अलग, कोई जल के ऊपर हो गई, कोई भूमि के ऊपर हो गई, भूमि का उपयोग हो गया, जल संसाधन हो गया, सड़क वगैरह हो गया। तो अलग अलग जैसे योजना को इकट्ठा करके एक एकीकृत एक योजना बन जाएगी। ठीक है, कि एक योजना पानी की बन गई, एक योजना सड़क की बन गई। तो इस तरह से अलग अलग योजनाओं को ना करके एक इकट्ठी राज्य स्तर पर जिला योजना बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो एक काम किसका होगा, जिला योजना समिति का होगा। ठीक है जी। तो मसौदा विकास योजना, ये योजना समिति द्वारा अनुशंसित मसौदा है। ठीक है, एडवाइजरी होती है, एक मतलब रिकमेंडेशंस होती हैं। इसे राज्य सरकार को भेजा जाता है ताकि वह इसे राज्य की नीतियों और संसाधनों के अनुरूप अंतिम रूप दे सके। तो अंतिम कार्य किसका होता है, राज्य का होता है। ठीक है, जो मसौदा होता है विकास योजना का, जो योजना समिति है, जिला योजना समिति है, वो क्या करेगी, मसौदे को नेक्स्ट लेवल पे भेज देगी, राज्य स्तर पर। ठीक है, वहां से मतलब लागू तो वही राज्य करेगा। ठीक है, जस्ट ये मसौदा तैयार करके नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर देते हैं, राज्य को भेज देते हैं। तो राज्य का अंतिम कार्य होता है। ठीक है, राज्य की नीतियों संसाधनों के अनुरूप अंतिम रूप देता है राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज सेकंड। देखिए क्लॉज फर्स्ट समझ में आया। ठीक है जी, क्लॉज सेकंड में देखिए क्या दिया है, राज्य की विधायिका किसी विधि द्वारा निम्न बातों का प्रावधान करती है। ठीक है जी, क्लॉज सेकंड में क्या दिया है, राज्य की विधायिका विधि द्वारा निम्न बातों का प्रावधान कर सकती है। ठीक है जी, देखिए जिला योजना समिति की रचना कैसी होगी, किस प्रकार उन समितियों में स्थान भरे जाएंगे। देखिए क्या है, जिला समिति की गठन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें स्थान कैसे भरे जाएंगे, जिला योजना समिति की रचना, ठीक है, स्थान कैसे भरे जाएंगे, जिला नियोजन से संबंधित कार्य कौन से हैं जो समितियों को सौंपे जाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है, उन समितियों में अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, चुने जाने की विधि वगैरह, ये सब क्या है, राज्य की विधायिका तय करती है कानून के द्वारा कि स्थान कैसे भरे जाएंगे, समितियों की रचना, जिला नियोजन से संबंधित वे कार्य जो समितियों को सौंपे जाएंगे, अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे। तो ये काम राज्य की विधायिका तय करती है। आया समझ में। खंड 2 क्या है, लेकिन देखिए शर्त क्या है, शर्त क्या होती है, समिति के कुल सदस्यों में से कम 4/5 अर्थात 80% ऐसे निर्वाचित सदस्यों का होगा जो जिला स्तर की पंचायतों और जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित हैं। उन लोगों से स्थान भरे जाएंगे 80%। ठीक है, और प्रतिनिधित्व कैसे होता है, ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होगा। ठीक है जी, उनके अनुपात, जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें मिलेंगी। ठीक है जी, तो किस तरह से स्थान भरे जाएंगे, 80% ऐसे सदस्य होंगे जो निर्वाचित सदस्य होंगे जो कि जिला स्तर की पंचायतों और जिले की नगर पालिकाओं में निर्वाचित हैं। ठीक है, ऐसे स्थान भरे जाएंगे। देखिए क्लॉज सेकंड समझ में आया। थर्ड क्लॉज देखिए क्या है, 30
अनुच्छेद के तीसरे खंड में कहा गया है कि समिति जब विकास योजना का मसौदा बनाए तो उसे पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के समान हित के विषय के बारे में सोचना होगा, जैसे कि स्थानिक योजना हो गई, जल एवं भौतिक संसाधन बांटना, अवसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा उपलब्ध संसाधनों जैसे वित्तीय या अन्य को ध्यान रखना चाहिए। जो समिति है जब विकास योजना का मसौदा बनाएगी तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, और डिटेल में देखेंगे इसको। साथ ही क्या दिया है कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट जो संस्थाएं हैं, संगठन है, उनसे परामर्श भी लेना होगा। ठीक है, तो परामर्श के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे पंचायतों और नगर पालिकाओं के समान हित के विषय का अर्थ क्या है। जैसे कि देखिए वे विषय जिनका प्रभाव पूरे जिले पर पड़ता है या बड़े भूभाग पर पड़ता है, जैसे कि स्थानिक हो गया, आपका लैंड यूज योजना हो गई, ठीक है जी, जल वितरण हो गया, जल प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सड़क, बिजली, निगमित अवसंरचना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संरक्षण आदि जो विषय होगा इनको ध्यान में रखकर मसौदा बनाएगी जिला योजना समिति। ठीक है जी, देखिए उपलब्ध संसाधन की क्या बात हुई थी। उपलब्ध संसाधन में से वित्तीय योजना, मतलब वित्तीय और अन्य को ध्यान में रखकर योजना बनाना, मतलब उनको भी देखना अनिवार्य होगा कि कितने वित्तीय स्रोत हैं, मानवीय संसाधन क्या है, तकनीकी क्षमता क्या है, भौतिक संसाधन कितने उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखकर योजना बनानी होगी और इन्हीं सीमाओं के अंदर प्राथमिकता भी तय करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया था, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट संस्थाओं या संगठनों से परामर्श। तो जिला योजना जो है, ठीक है जी, को आवश्यकता होने पर, ठीक है जी, जिला योजना समिति है उसको आवश्यकता होने पर राज्य द्वारा तय की गई संस्थाओं, राज्य द्वारा तय की संस्थाएं, जैसे कि इसमें आपका क्या हो गया, राज्य योजना बोर्ड हो गया, विभागीय अधिकारी हो गए, लाइन डिपार्टमेंट, तकनीकी एजेंसियां, विश्वविद्यालय या विशेषज्ञ पैनल हो गए। कभी कभी क्या होता है, जो संबंधित एनजीओ होते हैं उनसे भी सलाह लेनी चाहिए, तो परामर्श भी लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है। जब विकास योजना समिति है उनको मसौदा जब तैयार करेंगे तो परामर्श भी लेना आवश्यक है, तो उससे क्या होगा, गुणवत्ता आती है योजनाओं वगैरह में। ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज हम लास्ट वाला क्लॉज देख लेते हैं। अनुच्छेद के खंड 4 में क्या बोला गया है कि जिला योजना समिति जो है अपना तैयार किया गया विकास मसौदा, ठीक है, जो जिला योजना समिति है जो विकास मसौदा उसने तैयार किया है, जो सिफारिशें उसने की हैं, समिति के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को भेजना आवश्यक है। तो समिति के अध्यक्ष वो मसौदा किसको भेजते हैं, राज्य सरकार को भेजते हैं। इससे संविधान ने जिले पर नियोजन के काम के लिए समन्वय समिति बनाना और उसके कार्य क्षेत्र को कानूनी रूप दे दिया है। ठीक है जी, तो मसौदा कहाँ भेजना होता है, राज्य सरकार को भेजना, अध्यक्ष भेजते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके 4 ही क्लॉज थे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा देखिए डिटेल में यहाँ पे चीजें पढ़ लेते हैं हम। जो जिला योजना समिति है, ठीक है, सिफारिशें समानता कैसी होती है, एडवाइजरी प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अंतिम स्वीकृति तथा संसाधन आवंटन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है, जब तक कि राज्य ने किसी विशेष प्रावधान के तहत अलग निर्देश ना दिए हों तब तक राज्य के हाथ में ही रहता है। ठीक है जी, व्यवहार में राज्य के कानून और नियम तय करते हैं कि किसे किस रूप में किस समय पर मसौदा भेजना है। साथ ये भी तय करते हैं कि मसौदे की कौन सी अनुशंसाएं अनिवार्य मानी जाएंगी और किसे संशोधित किया जाएगा। ठीक है जी, ये सब राज्य देखता है। जैसे कि किसे मसौदा भेजना में क्या है, जैसे किसी कि मुख्यमंत्री को भेजना है, कि योजना विभाग को भेजना है, संबंधित सचिव को भेजना है, ये सब तय करता है राज्य। ठीक है जी, किस रूप में भेजना है, मतलब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कार्यक्रम रिपोर्ट होगी कि संस्कृति सूची होगी, तकनीकी फाइल इत्यादि। ठीक है, किस समय पे भेजना, मतलब डेडलाइन होती है कि 30 दिन के भीतर भेजना है या 15 दिन के भीतर भेजना है, तो डेडलाइन वो तय करते हैं। ठीक है, समय सीमा डेडलाइन सब तय करते हैं। साथ ही नियम ये भी तय करेंगे कि जिला योजना समिति की कौन सी रिकमेंडेशंस राज्य के लिए अनिवार्य होंगी, यानी राज्य को उन्हें लागू करना पड़ेगा, और किन रिकमेंडेशन को राज्य बदल सकता है, संशोधित कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, जिला योजना समिति ने कहा है कि 50 लाख रुपए सड़क निर्माण के लिए चाहिए। ठीक है, जिला योजना समिति ने क्या बोला, 50 लाख रुपए चाहिए सड़क निर्माण के लिए। राज्य का नियम क्या कहता है, सब वित्तीय रिकमेंडेशन पहले वित्त विभाग को भेजो, वित्त विभाग को भेजेंगे क्योंकि पैसे की बात हुई है। राशि की अनुशंसा रिकमेंडेशन पर राज्य अंतिम फैसला लेगा, यानी जिला योजना समिति की अनुशंसा भेजनी अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य तो है भेजना, पर मंजूरी और बजट राज्य देगा, और जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, जो रकम है उसको घटा बढ़ा भी सकता है राज्य। ठीक है जी,
तो इतना समझ में आया। वो क्या करता है, अपना मसौदा भेज देंगे, रिकमेंडेशन भेजते हैं जस्ट, ठीक है, एडवाइजरी प्रकृति की उनकी होती है कि ऐसा ऐसा मसौदा, ये योजना आपको लागू करनी है, ठीक है। तो हाँ, उनकी जो अंतिम निर्णय राज्य का होता है, ठीक है, जो जिला योजना समिति है, ठीक है, उनकी जो योजनाएं हैं, मसौदा उनको भेजना तो अनिवार्य है, ठीक है जी, फैसला लेना अंतिम निर्णय राज्य का होता है, ठीक है। आया समझ में? आई थिंक बहुत क्लियर अच्छे से आर्टिकल समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।